नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अंकित कोचिंग क्लासेस की इस शानदार वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन पहले का तीसरा। तो दोस्तों इससे पहले हम दो क्वेश्चन कर चुके हैं, बहुत डीप में जाकर किया है ताकि आप एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकें। तो दोस्तों इसी के साथ क्रम में आगे बढ़ते हुए हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब दोस्तों हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्णवर्ग विधि द्वारा हल कीजिए। अब दोस्तों पूर्णवर्ग विधि द्वारा हल करने के लिए हमने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया था, लेकिन दोस्तों हम आपको इसको और भी अच्छे तरीके से बताएंगे। लेकिन दोस्तों हम उससे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे कि दोस्तों इस क्वेश्चन को आप कई विधियों द्वारा सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों हमें सबसे अच्छी जो विधि लगी थी वो हमने आपको बताई है। आप इन्हें कई तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं पूर्णवर्ग विधि में क्वेश्चन को, लेकिन हमें यही तरीका सबसे अच्छा लगा जो हमने आपके साथ शेयर किया। तो दोस्तों आइए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें जो समीकरण दिया होता है हम उसको ही नीचे लिखते हैं। तो इसको सबसे पहले हम नीचे लिखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने क्या लिखा, सबसे पहले हमें जो समीकरण दिया था उसको हमने पूरा नीचे नोट कर लिया। अब दोस्तों हमने आपको क्या बताया था कि इस विधि में सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है उसी से पूरे समीकरण में भाग कर देते हैं। फिर से समझते हैं, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है उसी से पूरे समीकरण में भाग कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम 4 से पूरे समीकरण में भाग करेंगे तो दोस्तों हम लिखेंगे पूरे समीकरण में 4 से भाग करने पर। तो दोस्तों सबसे पहले यही यहाँ पर हम लिखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने क्या लिखा, पूरे समीकरण में 4 से भाग करने पर। अब दोस्तों एक और इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि हमें ऐसा लगता है कि यदि इस एक्सरसाइज से कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है तो वो यही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो दोस्तों इसको आप अच्छे से समझेंगे, कंसंट्रेट के साथ समझेंगे। हमने लिखा पूरे समीकरण में 4 से भाग करने पर। करने से पहले रफ में करेंगे ताकि आप अच्छे से समझ सकें। तो दोस्तों हमको दिया हुआ है 4x² माइनस का दिया हुआ है 4√3x और दोस्तों प्लस का दिया हुआ है 3 बराबर में हमने लिया 0। भाग का मतलब होता है बटे में, तो हमने बटे में 4 लिख दिया, यहाँ पर भी 4 लिख दिया और यहाँ पर भी 4 लिख दिया। अब दोस्तों 4 से इसको काटेंगे तो क्या बचेगा, अकेला हमारे पास x² बचेगा। इस 4 से ये 4 कट जाएंगे तो दोस्तों माइनस का बचेगा हमारे पास √3x और दोस्तों प्लस का हमारे पास बचेगा 3/4 और बराबर में हो जाएगा 0। दोस्तों इसको हम दशमलव में सॉल्व नहीं करेंगे, दशमलव में करेंगे तो आंसर ही नहीं ला पाएंगे आप, इसलिए भाग नहीं जा रहा तो 3/4 ही लिख देंगे। यहाँ से कट जाएगा तो हमें x² मिलेगा, माइनस का √3x मिलेगा, प्लस का 3/4 मिलेगा, बराबर 0। उम्मीद करते हैं, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हमें ये आंसर मिला, इसको हम यहाँ पर पुट करते हैं, लिखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमको क्या मिला आप देख सकते हैं, हमारे पास यहाँ पर x² मिला, माइनस का √3x मिला और दोस्तों हमें प्लस का 3/4 मिला और इज इक्वल टू हमें बराबर में दोस्तों 0 मिला। अब दोस्तों हमने आपको समझाया था कि हम यहाँ पर दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, ये हमारा अचर पद होता है, इसको हम पक्षांतर कर देते हैं। तो दोस्तों प्लस का 3/4 इस ओर आएगा तो माइनस का 3/4 हो जाएगा। तो दोस्तों इसको हम सबसे पहले पक्षांतर करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर हमारा x² रहेगा, माइनस का √3x रहेगा और दोस्तों यहाँ पर हमारे पास प्लस का 3/4 है, इसको हम पक्षांतर करेंगे तो बराबर के सॉरी माइनस का 3/4 हो जाएगा। तो दोस्तों ये माइनस का 3/4 हो जाएगा। दोस्तों हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये रूट अर्थात ये करनी अकेला 3 पर चढ़ी है, x पर नहीं चढ़ी है। थोड़ा राइटिंग गड़बड़ है लेकिन आप यहाँ पर समझ सकते हैं जो हमने आपको मुँह से बोलकर बताया है। अब दोस्तों जब हमें दोनों पक्ष मिल चुके हैं, एक पक्ष तो ये रहा और एक पक्ष ये रहा, तो दोस्तों हम क्या लिखते हैं, दोनों पक्षों में x के गुणांक का 1/2 जोड़ने पर। दोस्तों यहाँ पर हम यही थ्योरी लिखते हैं, उसके बाद आपको थ्योरी के अनुसार क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ सके। तो दोस्तों यही हम यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने क्या लिखा, दोनों पक्षों में x के गुणांक का 1/2 का वर्ग जोड़ने पर। अब दोस्तों जब हम लिख चुके हैं कि दोनों पक्षों में x के गुणांक का 1/2 का वर्ग जोड़ने पर, यदि समझ में ना आए दोस्तों इसीलिए हमने यहाँ पर पहले थ्योरी लिखी, नहीं तो दोस्तों हम चाहते ना तो आपको पहले ही क्वेश्चन सॉल्व करा देते, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं कर सकते, आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। अब दोस्तों इसको रफ करते हैं, फिर इसकी
थ्योरी को हम बहुत ही डिटेल में पढ़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमने आपको क्या बताया कि दोनों पक्षों में x के गुणांक का 1/2 का वर्ग जोड़ने पर, अब दोस्तों x का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर कभी मत नहीं देखना आप लोग, कभी मत एक्स स्क्वायर देखना, हमेशा x का गुणांक देखना है। तो दोस्तों x का गुणांक हमारे पास क्या है, माइनस का हमारे पास कितना है, √3 है दोस्तों, माइनस का √3 है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने कहा दोनों पक्षों में x के गुणांक का 1/2, दोस्तों का में होता है गुणा, तो दोस्तों यहाँ पर हमने कर दिया 1/2। तो दोस्तों का वर्ग जोड़ने पर, अब दोस्तों इसका वर्ग जोड़ना यहाँ पर, अब दोस्तों यहाँ पर हमने क्या लिखा, माइनस का √3 गुणा 1/2 का वर्ग जोड़ने पर। अब दोस्तों वर्ग जोड़ने से पहले इसके बटे में हम 1 कर देते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो दोस्तों हमने आपको बताया था कि सबसे पहले हम वर्ग करने से पहले गुणा करते हैं। तो दोस्तों √3 का गुणा हम 1 में करेंगे तो माइनस का √3 हो जाएगा और बटा में हमारा 2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों √3 का गुणा हमने 1 में किया तो माइनस का √3 हो गया, और दोस्तों 2 का गुणा 1 में किया तो 2 हो गया। अब दोस्तों हम वर्ग करते हैं, हमें याद है अच्छे से कि हमने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि कभी भी रूट का गुणा हम रूट में कर देंगे तो रूट हट जाएगा, अकेला 3 आ जाएगा। यदि रूट में 5 लिखा हुआ है, गुणा में रूट का 5 लिखा हुआ है, तो ये हट जाएगा, यहाँ अकेला 5 बचेगा। तो दोस्तों इसी प्रकार ये माइनस का √3 लिखा हुआ है, वर्ग का मतलब होता है 2 बार लिखिएगा, तो 1 बार और लिख दिया हमने गुणा में। तो दोस्तों वर्ग करेंगे तो अकेला 3 बच जाएगा, करनी हट जाएगी, क्योंकि रूट का मतलब होता है 2 बार लिखना, और कोई संख्या 2 बार रूट में लिखी हो तो रूट हट जाता है। तो दोस्तों यहाँ से रूट हटेगा तो 3 बच जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4। अब आप ये समझ रहे होंगे कि ये माइनस का साइन कहाँ गया। कभी भी वर्ग करेंगे, चाहे संख्या माइनस की हो या प्लस की हो, हमेशा संख्या दोस्तों पॉजिटिव ही आती है, इसलिए यहाँ पर प्लस का 3/4 आ गया। हमने क्या कहा, x के गुणांक का 1/2 का वर्ग जोड़ने पर, x का गुणांक माइनस का रूट गुणांक 1/2 का वर्ग जोड़ने पर √3/2 का वर्ग 3/4 आ गया। आइए दोनों पक्षों में जोड़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, x² एज इट इज रहेगा, माइनस का √3 रहेगा, क्या रहेगा, माइनस का √3 रहेगा। लेकिन दोस्तों x तो हट ही गया, उसकी जगह पर प्लस का 3/4 आ जाएगा। दोस्तों प्लस का 3/4 क्यों आ जाएगा, अब दोस्तों यहाँ पर हमने प्लस का 3/4 क्यों लिखा, क्योंकि दोस्तों का वर्ग जोड़ने पर, दोनों पक्षों में का वर्ग जोड़ने पर, जोड़ने मतलब प्लस 3/4 हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर हमने बराबर का साइन लगाया, तो हमने बराबर का साइन लगा दिया। अब माइनस का 3/4 हो गया, तो 3/4 हमने लिख दिया जो हमको दिया हुआ था। और दोस्तों ये प्लस का 3/4 हो जाएगा, क्योंकि जोड़ना है तो दोनों पक्षों में तो जुड़ेगा, जैसे 2 क्वेश्चन में जुड़ता आ रहा है तो यहाँ पर भी जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3/4 हो जाएगा। अब दोस्तों सबसे पहले इसको रफ करते हैं, लाइन ड्रॉ करके यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमें जो संख्या दी हुई है उसमें आपको समझने की बात होती है, इतना तो हमने आपको बताया था। तो दोस्तों हमने क्या बताया था कि इस x² का स्क्वायर नहीं लेते, अकेला x ले लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमने अकेला x ले लिया, बीच की संख्या का साइन ले लेते हैं जो कि माइनस है, तो माइनस आ गया। इसके बाद दोस्तों इसका हम ले लेते हैं 3/4। अब दोस्तों आप समझ रहे होंगे कि 3/4 का वर्ग कितना होता है। तो दोस्तों ये तो आपको ही निकालना पड़ेगा कि 3/4 का वर्ग क्या होता है। तो दोस्तों 3 का वर्ग तो निकल नहीं पाएगा, दशमलव में आएगा, इसलिए हम इसको लिख देंगे √3। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा √3। दोस्तों यहाँ पर तो हमने 3 को लिख दिया √3, लेकिन दोस्तों 4 का वर्ग हमारा 2 होता है, तो हमने 2 लिख दिया। और दोस्तों इसका हमने कर दिया होल स्क्वायर। क्यों कर दिया होल स्क्वायर, क्योंकि हमने आपको बताया था कि स्क्वायर लेते हैं, इसका स्क्वायर नहीं लेते, अकेला x लेते तो x ले लिया, इसका साइन ले लेते तो इसका साइन ले लिया। और दोस्तों इसका तो वर्ग निकलेगा नहीं, 3 का तो अंडर रूट में कर दिया, और 4 का वर्ग 2 हो जाएगा तो 2 भी कर दिया। और दोस्तों बराबर का साइन लगाया। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लस का 3/4 है और ये माइनस का 3/4 है। अब दोस्तों प्लस की संख्या और माइनस की संख्या आपस में कैंसिल आउट हो जाती है और हमको क्या दे जाती है, बड़ा वाला 0 दे जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस के 3/4 थे और ये माइनस के 3/4, ये प्लस के 3/4, तो कैंसिल आउट हो गए। इसको रफ करते हैं और आपको आगे बताते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि हमारे पास क्या है, दोस्तों यहाँ पर स्क्वायर है, और दोस्तों स्क्वायर क्या कहता है कि उसी संख्या को हम 2 बार लिख सकते हैं, ये स्क्वायर का काम है। तो दोस्तों इसको हम 2 बार लिखेंगे तो दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, x - √3/2 हो जाएगा।
एक कोष्टक में हो जाएगा दोस्तों, और दोस्तों दूसरे कोष्टक में हो जाएगा हमारा x माइनस √3/2, और दोस्तों इस कोष्टक के बाहर में बराबर में भी हो जाएगा क्या दोस्तों 0। फिर से बताते हैं, हमने आपसे क्या कहा दोस्तों, स्क्वायर का मतलब होता है किसी संख्या को दो बार लिखना। तो x माइनस √3 एक बार इस पर यहाँ पर लिखा x माइनस √3/2 और बराबर में 0 था तो इसको लिख दिया। तो स्क्वायर कहता है कि दो बार लिखिए भैया, तो हमने दो बार लिख दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर समझने की बात ये होती है कि दोस्तों यहाँ पर हमारे पास है x माइनस का √3/2। दोस्तों यहाँ पर हमने गुणनखंड विधि में आपको समझाया था, जब भी दो कोष्टक होते हैं तो पहले इसके बराबर में 0 लेते हैं, फिर इसके बराबर में 0 लिखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, पहले दोस्तों इम्प्लाई एट का साइन लगाना यूज करते हैं ताकि आपको लाइन बाय लाइन क्वेश्चन समझ में आ सके। अब दोस्तों यहाँ पर हमने लिख दिया x माइनस का √3/2 और दोस्तों बराबर में हमने क्या कर दिया 0, और दोस्तों बीच में अपन को क्या लिखना पड़ता है, या लिखना पड़ता है दोस्तों, या लिखना पड़ता है, या लिखना पड़ता है, तो ये इसको भी लिख दिया। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा हो गया x माइनस का √3/2 और दोस्तों बराबर में हमारा हो गया 0। अब दोस्तों इसको हमने पक्षांतर, दोस्तों यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या किया दोस्तों, स्क्वायर का मतलब होता है दो बार लिखना, तो इसको लिख दिया। और हमने गुणनखंड में बताया था कि एक बार इसके बराबर में 0 लिखते हैं, एक बार इसके बराबर में 0 लिखते हैं। अब दोस्तों ये माइनस का √3/2 है, इसको पक्षांतर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर प्लस का √3/2 हो जाएगा। तो दोस्तों x बराबर हमको क्या मिला, √3/2 मिला। और दोस्तों ये इसको हम एक कोष्टक में लिख देंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर या का साइन है तो इसको लिख देंगे, सॉरी दोस्तों इसको लिखा जाता है। अब दोस्तों x लिखा और बराबर में हमने लिख दिया इसको 3/2, √3/2, और दोस्तों इसको कर दिया हमने कोष्टक में बंद। क्यों कर दिया दोस्तों कोष्टक में बंद, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमें दो आंसर मिल चुके हैं, x बराबर 3/2 अंडर रूट में और x बराबर √3/2 मिल चुका है। तो दोस्तों हम नीचे लिखेंगे अतः x बराबर √3/2 समीकरण के मूल होंगे। दोस्तों यहाँ पर हमने क्या लिखा, अतः x बराबर √3/2 समीकरण के मूल होंगे। इस प्रकार दोस्तों यह क्वेश्चन समाप्त होता है। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट देन, सो इसको हम पहले समझाते हैं आपको कि हमने इसमें क्या किया। दोस्तों इसने हमसे कहा था यदि अस्तित्व हो तो उसे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल कीजिएगा। पहला हमारा स्टेप होता है कि इस पूरे समीकरण में x स्क्वायर के गुणांक से भाग कर दीजिएगा। 4 से भाग किया, यह संख्या प्राप्त हुई। इसके बाद दोस्तों हमने प्लस का 3/4 को पक्षांतर किया तो माइनस का 3/4 हो गया। इसके बाद दोस्तों हमने क्या लिखा, दोनों पक्षों में x के गुणांक का 1/2 का वर्ग जोड़ने पर, यहाँ पर दोस्तों हमने आपको समझाया, जोड़ा तो 3/4 आ गया, इसमें भी जोड़ दिया। अब दोस्तों यहाँ पर तो प्लस माइनस की संख्या कैंसिल आउट हो गई तो बराबर में 0 आ गया। फिर दोस्तों स्क्वायर का मतलब होता है दो बार लिखना, दो बार लिखा बराबर में 0 किया। अब एक बार इसके 0 होगा, एक बार इसके 0 होगा, इस प्रकार हमें दो मूल प्राप्त हो गए। इसी के साथ दोस्तों यह क्वेश्चन समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों किसी प्रकार का डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन पहले का चौथा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।